आप परेशान मत हो, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। I know you're not happy. I can see it in your eyes. पापा, मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ पापा, मम्मी अब ईमन की भी मम्मी हो गई हैं। यही तो, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है अब, वो बहुत बिजी रहने लग गई हैं। तो पापा, क्या हम सब मिलकर नहीं रह सकते? पापा, आप बहुत अच्छे हैं ना? पापा, आप कुछ भी कर सकते हैं ना? पापा प्लीज ना, पापा प्लीज ना, पापा। सादान, फोन उठाओ। फोन up, damn it. Cut the phone. दोबारा कॉल करूंगी। बस अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। I can't believe इसने मेरी कॉल काट दी। पहले मेरा फोन नहीं उठा रहा था, अब काट रहा है। मैं, आप, सिद्रा और मम्मी तो साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं आप और सिद्रा साथ रह सकता हूँ। और आप देखना रमा आंटी आपका कितना ख्याल रखेंगे, इतना खुश रखेंगे आपको। वो सिद्रा को इतना खुश रखती है, इतना मामा भी नहीं रखती थी आपकी। मैं नहीं छोड़ूंगी सादात तुम्हें। तुम्हारे चेहरे से आज सारे नकाब उतार दूंगी, सारे नकाब। यू हैव टू फेस मी। तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना होगा। देखती हूँ तुम्हें। निम्रा यहाँ बहुत खुश है। प्लीज यहाँ पे क्रिएट ना करो प्रॉब्लम्स। अगर वो खुश होती तो मुझे फोन ना करती। अगर इसने तुम्हें थोड़ी देर के लिए फोन कर दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ रहना ही नहीं चाहती। तुम तो अपने शौहर के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही हो। मेरी बेटी घर पे अकेली पड़ी है, परेशान नहीं होगी, घबराएगी नहीं तो और क्या करेगी? मैंने इसको अकेला नहीं छोड़ा था, मेड थी इसके साथ और तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकी। तुम्हें क्या फिक्र होगी ये स्कूल जाए या ना जाए? और याद है जब सिद्रा स्कूल नहीं गई थी कैसे दंदनाती हुई आ गई थी मेरे ऑफिस? मैंने पूछा तो बुरा लग गया तुम्हें? क्या नाम है उसका, वो एमन, वो स्कूल जा रही है ना, काफी है। ये जाए ना जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सादान प्लीज, मैं तुमसे बिल्कुल उलझना नहीं चाहती, कोई बहस के मूड में नहीं हूं। प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ इससे पहले कि नखील आ जाए। नखील के अलावा कुछ याद भी है तुम्हें? क्या मतलब? मतलब नखील की बेटी और भी कुछ है तुम्हारी जिंदगी में? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं है। जानती तो हो मगर इग्नोर कर रही हो। मेरी बेटी को इग्नोर कर रही हो तुम, और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसको क्यों इग्नोर करूंगी? वो मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ। और प्लीज मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से पहले कि नखील आ जाए। आ गया तो क्या, डरता हूँ क्या मैं उससे? मुझे पता तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और नखील की कोई लड़ाई हो। नुकसान जिसका भी हो, घर तो मेरा ही डिस्टर्ब होगा ना। बड़ी फिक्र है तुम्हें नखील की। इतनी फिक्र मेरी अपने घर की होती तो आज ये अंजाम ना होता हमारा। प्लीज सादान, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। हम दोनों जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया, कौन क्या। प्लीज बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ।
चलो बेटा। ये निम्रा कहीं नहीं जाएगी। बेटा इधर आओ, अपने पापा के पास आओ बेटा। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर मैं अपनी बेटी को यहां से ले जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं कोशिश करती रहूंगी। हाँ, अगर मर गई तो फिर कर लेना जो तुम्हें करना है। शुक्र करो मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल नहीं किया, वरना अभी के अभी निम्रा को ले जाता। जितनी मुझे तुमसे नफरत होगी ना लीना, तुम्हारी सांसों के ऊपर से भी मैं गुजर जाऊं, मगर ऐसे नहीं, अदालत में घसीटूंगा तुम्हें। सारी दुनिया के सामने जब अदालत मेरी बेटी मुझे वापस करेगी ये कहकर के तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपनी बेटी को पाल सको, तब मजा आएगा। ये तुम क्या, ये कोर्ट कहां से बीच में आ गया? हमारी बात तय हो चुकी है। कुछ तय नहीं हुआ है, कुछ तय नहीं हुआ है। प्लीज झूठ तो मत बोलो। हम दोनों ने ये तय किया था कि निम्रा मेरे पास रहेगी और सिद्रा तुम्हारे पास रहेगी। ये उस वक्त तय था जब तुम्हारी नखील से शादी नहीं हुई थी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब तुम मुझे बताओ, तुम निम्रा को मुझे दे रही हो या मैं कोर्ट जाऊं? प्लीज सादान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम और कितना तंग करोगे? एक बच्ची तो तुमसे पहले ही संभाली जा रही। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन बच्ची? सीधा वो बहुत खुश है वहां पर, कम से कम उसे वो खतरा नहीं है जो निम्रा को यहाँ पर है। खतरा? इसको क्या मसला है? ये अपनी माँ के साथ रहती है। माँ के साथ रह रही है, बाप के साथ तो नहीं रह रही ना। मेरी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ रह रही है जो इसके लिए नामहरम है। कितना गिरोगे तुम, कितना गिरोगे? क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? नखील बाप है इसका? हाँ, नहीं है इसका बाप, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान है वो। अच्छा, आज नखील मुझसे बेहतर हो गया। तकलीफ तो तुम्हें बहुत होगी, लेकिन तुम उसके जूते के बराबर भी नहीं हो। अलिया! पापा! लीना, फोन उठाओ। सादान तो मेरे हाथों से मर जाएगा। आई विल किल हिम। पापा, आप किसे मारेंगे? आप भी तो कहते हैं किसी को मारना बहुत बुरी बात है। किसी को भी नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मुझे काम पर किसी पे गुस्सा आया हुआ था। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, 1 महीना दे सकता हूँ, इससे ऊपर 1 दिन भी नहीं। निम्रा को खुद मेरे हवाले करोगी, उससे दस्तबरदार होगी, या फिर मैं कोर्ट जाऊं? ये नहीं हो सकता सादान, ये नहीं हो सकता। मैं निम्रा के बगैर नहीं रह सकती। तुम अपने आप से झूठ बोलते रहो अगर तुमने बोलना है, लेकिन हमारे बीच एक मुआहदा हो चुका है। ठीक है, अगर तुम इसे मेरे हवाले नहीं करोगी तो मैं भी इसे इस छत के नीचे गैर आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। सादान प्लीज। सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट करो। अगर तुम मान गई तो ठीक,
नहीं तो मैं अपने वकील से कहूंगा वो कोर्ट में केस कर दे। फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि मेरी बेटी इस छत के नीचे गैर मर्द के साथ नहीं रहेगी। चलो बेटा अंदर चलें, मामा अकेली होंगी। अलीना, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हुए? मैंने अभी सादान को देखा है, वो गया ना यहाँ से। कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने तुम लोगों से? नहीं, कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं बोला है, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हुए? लगता है मेरा नसीब बस ऐसा ही है। प्लीज अलीना, ऐसी बातें मत करो। मुझसे तो शेयर कर सकती हो, प्लीज बताओ क्या हुआ। बेटा आप लोग बाहर जाओ, हाँ प्लीज। अब बताओ क्या हुआ। मैं रिलेशनशिप में झूठ बोलने का आदी नहीं। अच्छा, और जब तुम अलीना के साथ होते हुए मुझसे छुप छुप के मिलते थे, मोहब्बत करते थे, वो? मेरे ख्याल है सादान साहब, आप लोगों को जल्द अज जल्द जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए ताकि पुलिस इस सिलसिले में कुछ करे। चलो अलीना बेगम साहब आ गई। क्या? Do you see this? बाहर खड़ी हैं, वो बहुत परेशान है, रो रही हैं। तुम क्यों इतनी खूबसूरत रात को तबाह करने पर तुली हो इन फजूल बातों में उलझ कर? मैं तबाह कर रही हूँ? मैं तबाह कर रही हूँ? तुम तबाह कर रहे हो? तुमने मुझे मेरी शादी की पहली रात पे 2 बच्चियां तोहफे में दी हैं। ऊपर से वो औरत इस छत के नीचे दंदनाती फिर रही है जिसको तुम तलाक दे चुके हो। एक बात पहली और आखिरी दफा मैं कह देती हूँ, समझ लेना, आइंदा मुझे यहाँ नजर नहीं आना, क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी जो बगैर इजाजत घुसने वाले चोरों या मुजरिमों के साथ किया जाता है। आई एम प्रेग्नेंट। इस वक्त मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा अहम तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सादान, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बोलो। हाँ गया था मैं अलीना से मिलने, लेकिन एक डील करने गया था उसे। डील? कैसी डील? कि हम कब और कहाँ मिलेंगे? मुझे सच बताओ सादान, तुम मुझसे दोबारा शादी कर रहे हो ना, है ना? सादान का ये बदला हुआ रवैया, उसको एकदम बेटियां याद आने लगी हैं, बेटियों से उसका ट्रीटमेंट भी तुमसे ज्यादा बेहतर हो गया है, तुम्हें इग्नोर करने लगा है। तुमसे तो मोहब्बत का ख्वाब पूरा हो गया ना उसका, इसीलिए।
ये जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है ना, तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए की है। मैं लिख के दे सकता हूँ। वो जो अपनी ये एक्स वाइफ के पास जाता है, इसके बारे में क्या बोलोगे? इसी चीज की तो तकलीफ है मुझे। वो यहीं से तो पहचानना है ना, वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है उससे जिसको वो छोड़ चुका है यार। वफा करोगे तो वफा करूंगी, जफा करोगे तो जफा करूंगी। तुम्हारे जैसे हैं, जो तुम करोगे वो मैं करूंगी। हाय। ओके, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक? ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं कर सकते? तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना? क्या क्या मतलब? हाँ या ना में जवाब दो। करते थे या नहीं? करता था क्या मतलब? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। तो क्या अब भी करते हो या दूसरे मर्दों की तरह वो भी वक्ती थी? रमा, तुम मुझे जानती हो, बात करके पीछे नहीं हटता। पहले भी तुमसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ। कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी और की बीवी और शायद मेरी नहीं हो सकती, लेकिन I still love you। क्यों नहीं हो सकते? रमा, क्या मतलब? हाँ, जब सादान मुझसे शादी करके किसी और का हो सकता है, वफा के नाम पे बेवफाई कर सकता है मेरे साथ। मुझे गाड़ी के एक स्पेयर व्हील की तरह जब चाहे यूज करके वापस रख सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं अगर सादान से तलाक ले लूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमा, इसका मतलब है मुझे जो करना है जल्द करना है, क्योंकि माली नुकसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो मैं सह सकता हूं, लेकिन अलीना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बेवफाई की मुझसे, धोखा दिया मुझे, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। और मेरी एक बेटी उस शख्स के घर में सांस ले जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, यह नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। हाँ समझ गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या मतलब? मुझे लगता है हमारी शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी और उलझ गई है। I mean, नैना के बाद नैना की यही ख्वाहिश थी कि तुम जब भी शादी करो, जिससे भी करो, एटलीस्ट तुम्हें कोई संभाल सके, तुम्हारा कोई ख्याल रख सके। और इस केस में उल्टा सारे मेरे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर पे आ गए। कैसी बातें करनी शुरू हो गई? Why can't you realize कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं अब?
लाइफ पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम? और जहां तक नैना का सवाल है तो उसके दुख से निकालने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा होऊंगा? लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना अकील कि तुम्हें सुकून की जरूरत है, और ये सब सुकून तुम्हारे सुकून है, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है। और एक बात और तुम्हें बताऊं? क्या? नैना के और अपने रिश्ते से मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। तुम जानती हो, जब भी हम दोनों पर कोई मसला आता था हम एक साथ खड़े होते थे, और जब भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते थे तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो चुका होता था और गहरा हो चुका होता था। अच्छा, मैं जरा निम्रा को देख लूं, पता नहीं उसने खाना खाया नहीं खाया, इतनी देर हो गई है। निम्रा, निम्रा जी जी। बेटा आपने खाना नहीं खाया? शाम होने को आ गई है। मैंने कौसर से बोला था कि तुम्हें खाना दे दे। कौसर, और तबीयत खराब हो जाएगी बेटा इस तरह। और तुम अंदर क्यों नहीं आई मेरे पास? वो आप, पापा और ईमान बिजी थे, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। बेटा आप क्यों करोगी मुझे डिस्टर्ब? हाँ चलो मेरा बेटा खाना खा लो, बल्कि मैं गर्म करके लाती हूँ। गजब खुदा का, सुबह भी ठीक तरह से नाश्ता नहीं किया था और अब दोपहर भी हो गई, कुछ नहीं खाया। ये वक्त होने को आ रहा है, तबीयत खराब हो गई तो हद करती है कभी कभी। निम्रा भी ना, अब बाहर क्यों बैठी रही, मेरे पास क्यों नहीं आई? पागल। चलो बेटा खाना। कहाँ गई निम्रा? निम्रा बेटा कहाँ चली गई? क्या हुआ? निम्रा खाना भी नहीं खाया, बैठे बैठे सो गई यहाँ पे। कितनी देर से बाहर बैठी? काफी देर से। खाना भी नहीं खाया, अभी गर्म करके लाई हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई फिर से। निम्रा बेटा क्या? हाँ क्या हुआ? चलो अंदर आओ खाना। चलो अच्छा। क्या हो फिर आपको? नाराज हो क्या मामा से? तो ये बात है, अगर एफबीआर वाले आपको पकड़ लेते हैं तो फिर इस केस की पैरवी कौन करेगा? I mean, केस कैसे चलेगा? मैं कोशिश करूंगा मामला जल्द से जल्द सेटल हो जाए। अगर मैं फारिग हो गया तो मैं अवेलेबल हूँगा, लेकिन अगर ना हो सका तो आप कोई बात की तारीख ले लीजिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले एफबीआर वाले मामले को निपटा लो? मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मुझे कितना गुस्सा है। मेरा खून खौल रहा है अंदर से। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। ठीक है, आप ये वकालतनामा साइन कर दें
अगर कल सुबह तक आपकी एक्स वाइफ ने आपकी बच्ची को वापस भेजने का ना कहा तो मैं फिर आपका केस फाइल कर दूंगा। देख, अगर तू मेरा ये एक काम कर दे ना, सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा। यार देख, ये बड़ी हाई प्रोफाइल गेम है, मेरी एफबीआई में वो पोजीशन ही जो तू समझ रहा है। एक नाम ही तो दिया है यार, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होनी है, क्या कार्रवाई होनी है, ये पता करने के लिए कोई एफबीआई का चेयरमैन होना जरूरी नहीं है, आम सहाफी कर लेता है। कम ऑन यार, क्या बातें कर। ठीक कह रहा है तू, लेकिन महकमा है तेरा, अफसर है तू वहां पे। अरे अब इतना बड़ा अफसर भी नहीं हूँ, इतना छोटा भी नहीं है। चल मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दे। टाइम कम है मेरे पास, मैक्सिमम कल 11-12 तक मुझे बता दे, इससे ज्यादा डिले मत करना। चल मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। तू मुझे ये बता, तुझे सदान के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों? बताऊंगा ना, तुझे नहीं बताऊंगा और किसको बताऊंगा। इनफैक्ट बहुत अहम फैसले करने हैं यार, और ये सब फैसले इस बात से मंसूब हैं कि उसके खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होगी। कहीं जा रही? नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही है। तो बंदा कहीं जाते हुए अच्छा लगता है, घर पे अच्छा नहीं लग सकता? नहीं, इतना तैयार थी, मैंने सोचा शायद कहीं जा रही। तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाया?
बस ऑफिस में बिजी था सारा दिन, कुछ मसले मसाइल थे। क्यों, खैरियत? मैंने तुम्हें सॉरी कहना था। सॉरी क्यों? मैंने तुम्हें कल इतनी उल्टी सीधी बातें सुना दी ना, इस वजह से। इट्स ओके। तुम्हें एहसास हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आई स्वेयर सादान, मुझे रियलाइज हो गया है। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है रमा, वैसे भी तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अलीना मेरा माजी थी, मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ, क्या सोचता हूँ, वो सब मेरे माजी का हिस्सा था। शी इज नो मोर इन माय लाइफ। बल्कि अब तो मैं उसे निम्रा को वापस लेने का भी फैसला कर चुका हूँ। रियली? हाँ, मुझे सिलसिले में तुमसे बात भी करनी थी। नहीं, मैं भी यही चाह रही थी। मैं सोच रही थी इस बारे में। अब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी? अपनी बहन के पास ही आएगी ना। दोनों बहनें इकट्ठे मिलके यहाँ रहेंगे। इतना बड़ा तो घर है। मैं पता नहीं क्यों निम्रा के इतने खिलाफ हो गई थी। तुम पता नहीं क्या सोचते होगे मेरे बारे में। इट्स ओके। आई नो इंसान गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है। सही कह रहे हो, मैं गुस्से में बहुत कह गई तुम्हें। आई रियली डिडंट मीन एनीथिंग। आई नो दैट। थैंक यू सो मच। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वरना मैं सोच रहा था तुम्हें मजीद तंग ना करूं, इमरा को हॉस्टल भेज दूं। नो नो, क्यों? मेरे होते हुए ऐसा क्यों होगा? खाना खाया? नहीं, दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया, बहुत भूख लगी। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करती हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मानोगी मेरी बात? मैं जानती हूँ तुम जो भी कहोगे मेरे भले के लिए कहोगे, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। ये मेरे सवाल का जवाब है। मैंने तुमसे पूछा है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगी? बोलो, क्या बात है? ये क्या है? कॉलिंग। मतलब अभी इसी वक्त उसे फोन करो। मैं क्या कहूंगी? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें क्या कहना है। रमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। FBI वालों ने फंसा दिया मुझे मुश्किल में। ओह माय गॉड, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? और एज सच, लेकिन बहुत वसी इख्तियारात होते हैं उनके, हो सकता है गिरफ्तार कर लें। सादान, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? सिद्रा कैसे रहेगी? कुछ नहीं होगा, बस स्टडी में रखेंगे कुछ दिन। पैसे चाहिए उन्हें, डील करना चाह रही मेरे साथ। वैसे जितने मांग रहे उतने तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ दे दिलाकर जान छुड़ानी पड़ेगी। ये रिस्की तो नहीं है? नहीं, लेकिन 10-15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन? सादान, दैट्स टू लॉन्ग। मैं कैसे रहूंगी? ऊपर से वो जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं उसमें कुछ हो जाता है फिर। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे क्यों मारेंगे? उन्हें तो मुझसे पैसे चाहिए, बल्कि मुझसे ज्यादा वो मेरी जान की हिफाजत करेंगे। ये FBI वाले हम जैसे बिजनेसमैन लोगों का खून निचोड़ लेते हैं। मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? हमें इस मुश्किल वक्त को गुजारना होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी लॉयर से बात हो गई है, वो हमारे एसेट सेफ रखे हमारी कस्टडी में। मैं लॉकर की एक की भी बनवा दूंगा तुम, और जिस अकाउंट में सारे पैसे हैं उसका एक चेक साइन करके तुम्हें दे दूंगा, ताकि अगर दिन कुछ ज्यादा लग गए मुझे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सादान, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। All I need in my life is you. That's it. I know you are sensitive. और मैं सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, निम्र और सिद्रा के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। मुझे इस बारे में भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी नहीं। नहीं, अभी करो। जितनी बातें सारी आज करो, पता नहीं बाद में मौका मिले ना। क्यों? वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे? देंगे मिलने, लेकिन तुम जानती हो कस्टडी में तो दिल की बातें नहीं हो सकती। बोलो, क्या कहना चाह रही थी? वो मैं कह रही थी कि मुझे अब बच्चे अच्छे लगने लगे हैं। I think I want to have our own children. वो एक्चुअली
निम्रा के बारे में कुछ बोल रही होगी। मैं सूप गर्म करके लेके आती हूँ, तुम्हें शायद और चाहिए। रमा, थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव। हेलो, हाँ क्या फैसला किया? बहुत जरूरी था ये करना। अब तुमने फैसला कर लिया है ना, तुम देखना तुम्हें कितनी सुकून की नींद आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड ट्रस्ट मी निम्रा को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जाने मुझे क्यों डर लग रहा है ना कि मत डरो, हम अगर डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो इट्स वेरी सिंपल, तुम हक पर हो, सच पर हो, और अदालत इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगी कि सादान सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए जंग लड़ रहा है। तुम अपनी बेटी से सादान के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्यार करती हो और उसकी बहुत अच्छी तरबियत कर सकती हो। आई एम श्योर अदालत जो भी फैसला करेगी वो हमारे हक में होगा। हम जीतेंगे।